भाभी को मैंने कहा था सुबह आ जाऊंगी। और कोई जानू जी सब ठीक है हालचाल। चूल्हे में वैसे ही धीरे धीरे होगा। रोटी बन रहा है, खीर बन चुका है। ये दूसरी गाड़ी में हमारे यमुना जी ही जा रहे हैं। आज लास्ट डे है, सारे लोग जा चुके हैं। राधे राधे फैमिली। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं तो छठ पूजा में अपने घर नहीं जा पाई, तो मुझे आज हम लोग अपने पड़ोसी के घर जा रहे हैं, रूम आंटी है ना। हाँ, तो बात ये है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे दिल्ली में भी छठ पूजा देखने का मौका मिल सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर माही भाभी लोगों ने बताया था कि यहाँ पर भी होता है, पर इंडिया गेट पे होता है कुछ ऐसे ही मैन मेड, ऐसे पॉन्ड वगैरह तालाब वगैरह बना के उसमें होता होगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक किसी का इन्विटेशन आए हम कैसे जाके वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो लग रहा है भगवान जी बोले कि तुमको दे देते हैं इन्विटेशन किसी खास से, उन्हीं के यहाँ चली जाओ, रह जाओ, पूजा देखो, वापस आओ। तो मैं जा रही हूँ रोमा भाभी के यहाँ। रोमा भाभी एक्चुअली करने वाली थी अपने घर, उनका घर मुजफ्फरपुर है, वो वहाँ पूजा करने वाली थी, पर वो यहाँ ही रुक गई दिल्ली में अपनी बहन के यहाँ। और अब मुझे एक नहीं दो दो पूजा देखने मिलेंगी। तो दोनों बहनें हैं जो वो पूजा करेंगी और मैं जा रही हूँ। आज है डे 2, खरना का दिन है आज, और कल होगा पहला अर्घ, परसों होगा दूसरा अर्घ, और उस करके छठ जो है वो समाप्त होगा। कल से स्टार्ट है, कल नहा का था, आज खरना, फिर फर्स्ट अर्घ होगा, फिर सेकेंड अर्घ होगा। तो ट्यूसडे को पूजा खत्म होगी। तो मैं जा रही हूँ उन्हीं के यहाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। हमने एक ट्रॉली पैक कर ली और उसमें हमारे कपड़े रख लिए, 2-2 जोड़े। ट्रॉली मेरी है, जानवी की ट्रॉली है। तो जैसे जानवी ने बोला कि सेकंड नंबर की बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी 3 पोस्टिंग आई है, हमारी 3 ट्रांसफर्स आए, सब जगह मेरी एक एक खास फ्रेंड्स है। हाँ, फर्स्ट में मेरी मासी जो कि इनकी फ्रेंड है, और सेकंड पे वो रोमा भाभी जिनके हम घर जा रहे हैं, इसकी भी रोमा भाभी, और थर्ड में हमारी इधर में जो पड़ोस रहते हैं जिनका नाम माही भाभी, वो उधर में बैठी। अच्छा मतलब मेरी भाभी है तो इसकी भी भाभी है। खाली स्वप्नाली मौसी इसलिए है क्योंकि उसके अभी कोई बेबी नहीं है और हम दोनों फ्रेंड्स की तरह से रहते थे, तो ये उसको करती थी, तो उसने बोला था मुझे मौसी बोलना, तब से ये उसको मौसी बोलती है। तो बस चलते हैं, और कैसे होता है क्या, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि सब कुछ आपको दिखा सकूँ, लेकिन मैं वहाँ पर एज अ गेस्ट नहीं जा रही हूँ। छठ पूजा का महत्व ये होता है कि आपसे जितना ज़्यादा बन सके उतना आपको मदद करनी चाहिए। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कवर भी करूँगी, उतना उनकी हेल्प करूँगी, और जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस अभी चलते हैं। जाना है मुझे कहाँ, बख्तावरपुर। भाभी ने लोकेशन कल रात को भेज दी थी, यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे, बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मिलने जा रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड से। क्या नाम है? दीदी। तो बस अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बस हमें यहाँ से भाभी के यहाँ जाना है, तो थोड़ी सी स्वीट्स भी लेने थे। बता दो बेटा। स्वीट बॉक्स हमने ले लिया है, और यहाँ पर समोसे और ब्रेड पकौड़े, मतलब ये डिलीशियस स्वीट कॉर्नर है, आपको दिखा, ये देखिए। तो इनका सारा कुछ, मतलब स्वीट से लेकर भीड़ हमेशा यहाँ पर देखेंगे, हो गया कुछ भी इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर बस हमने भी 2-2 ब्रेड पकौड़े और समोसे खाए, और अब हम अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ मैप लगाए, अब देख सकते हैं ये मार्केट एरिया है पूरा नानकपुरा का, और ये फेमस डिलीशियस स्वीट कॉर्नर है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट मिठाई आपको यहीं मिलती है। से गाड़ी में बैठे हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है राम, मुझे तो लग रहा है हम लोग जब तक हम लोग जाएंगे ना उतनी देर में हम लोग इधर नहीं रह जाएंगे। भीड़ तो फैमिली सच में बहुत ज़्यादा है, आपको देख सकते हैं। कब से हम सच में बैठे हुए गाड़ी में, चल ही नहीं रही है ये, ऐसे 1 सेकंड चलती है फिर रुकती है। लंबा ट्रैफिक है। ये देखिए, ये देखिए।
पूरा गूगल मैप्स लाल हुआ पड़ा है, नेविगेशन। पता नहीं बत्ती की तो नहीं है ये रश, ये आगे होगी लग रहा है ना, ट्रैफिक लगा हुआ है वो लगा उसका है, रश है ये। वो जो नहीं होता है लेजर, लेजर वो है। जब से बैठे हुए हैं हम तो, हम लोग तो भाभी को मैंने कहा था सुबह आ जाऊंगी, लेकिन ये देखो कितना लेट हो रहा है। एक तो थोड़ा लेट भी हुई मैं, लेकिन फिर उससे ज़्यादा टाइम तो इसमें लग गया है गाड़ी में। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, 2 तो बज ही गए। और भी जानवी जी सब ठीक है हालचाल। क्या कर रही है? ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है हमारी तुलसी थी तो बड़ी हो गई है ये। वो जब वीरान में ही थी तब मुझसे इतनी बड़ी थी, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई। और अगर डुगू को देख के खुश हो रही है, डुगू रो रहा घंटे है, खिला रही है। डुगू पूजा करेगा। अरे देखो ये है। तब उधर देख, कैमरा में देख, टीका लगाओ, देखो टीका लगाओ, मिटाओ, अब इसको मिटाएंगे ना। नहीं आने देगा, कब्जा करके बैठा नहीं आने देगा। बोलो ना बेटा। चूल्हे में वैसे भी किसी को होगा। ये देखिए फैमिली, और हम लोगों का खरना का प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया है। भाभी कर रही हैं पूरी तैयारी, पीछे दीदी भी है, और ये चूल्हे पे हो रहा है। ये पूरी आम की लकड़ी है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा आग बना हुआ है चूल्हे में। चलो चलो बहुत सही हो गया ये। हाँ ये देखिए, ये भी हेल्प कर रहे हैं आग को मेंटेन रखने में। और यहाँ पर गुड़ को हमने क्रश करके रख दिया है ताकि इजीली डिसॉल्व हो जाए इसमें। अब हिलाना नहीं, ठीक हो नहीं हिलाना। बाबा की नहीं वाह ये बढ़िया कर दिया। दो को डालना पर नीचे ढोल। ये हमारी प्रसाद बन रहा है, रोटी बन रहा है, खीर बन चुका है, और यहाँ दीदी है जो रोटियों को बेल रही है, भाभी रोटियों को सेक रही हैं। ये आप देख सकते हैं आग कितना अच्छा लगा हुआ है। ये देखिए खीर जो है वो रेडी हो चुकी है, कितना डिलीशियस दिख रहा है। भगवान का महिमा होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। देखिए खीर कितना सुंदर लग रहा है। गुड़ मीठा। हाँ 3-4 किलो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो रोटी वोटी सब बन गया तवा पर, बहुत अच्छे से। तो फैमिली, यहाँ हमारा अभी पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। अभी हो गई है रेडी, इस रूम में अभी तैयारी करेंगे। यहाँ पर दीदी है, अभी ये लोग खुद ही उपवास में हैं, खुद ही इधर उधर चल के काम भी कर रहे हैं, उनको काफ़ी थकान भी हो रही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाभी कैसी लग रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब बस पूजा होने वाली है शुरू। दीप प्रज्वलन यहाँ पर दीदी का हो चुका है, दीदी बैठी हुई है।
और बस वहाँ रोमा भाभी भी कर रही हैं और हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स सब रेडी हैं। बच्चे लोग उस तरफ है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ। के बात पर उगे लग सूरज
भाभी को भी उधर उधर कितना प्यारा लग आप लोग थोड़ा फटाफट कीजिए हम लोग हाँ माता आपको बुला रही है क्या? दीदी दीदी करेगी बाद में। हेलो नहीं मिला क्या रोटी? ऐसे टाइम पे, हाँ ऐसे टाइम पे मैं आपको खाना खिला रही हूँ, आप खाना खा रहे हो, आप करो। अभी तो दिल नहीं टूटेगा। दिल नहीं टूटेगा, किसी का नहीं टूटेगा। आप खा रहे हो तो मेरा भी दिल नहीं टूट रहा है। अभी करना ना, हैं? अभी करना ना, अभी का, अभी का? हाँ। क्या अभी का? अभी का दिल तो नहीं टूटेगा। पापा को नहीं अभी दे। अच्छा नहीं 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 पापा बैंक ऑफिस से पिंटू हाँ तभी नहीं समझी।
अब मुझे प्याज और टमाटर इतने लगाते हैं। टमाटर भी थी। हाँ, ये वाले के अंकल में टमाटर खा के मुंह में चुभ गया था। अच्छा। ये ना बहुत छोटी थी ना, तो ऐसे पेट के बल जाके फ्रीज खोल के टमाटर निकाल अच्छा देता। वही बोल रही है। शिवा भी इसको ना टमाटर इडली बोलते हैं। अच्छा, ये लो ये लो ये लो, आ करो आ। अन्ना के चले थे। करना भी देने पे। खा लो बेटा, आंटी आ करो आ आ। कैसे अब? अच्छा आ। क्या ना? पूजा जल्दी करो। अंकल मैं उसको इसको थोड़ी देर पकड़ूं। सब मुझसे खाने को लगता है। इसको एक ही सा टेस्ट लगता है शायद। पूरा नहीं से सब लिए सामने से आएगा। किस टेंशन में है, कौन सोच में पड़ा हुआ है? सोच रहे कौन उठाया मुझे। इसमें मोदी जी बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हम ही कर लेते हैं, उनको बैठा देता हूं। ये सब चिंता में लगा हुआ है। अरे उसका एक ही चिंता है। समझ रहे हो? अरे आईब्रो देखो कैसे बनते हैं। उधर करो ना मम्मी, कैसे कैसे तो सही है ना। अरे उनको समझ रहा है। इधर ही आ जाओ। यहाँ रहना, इधर ही आ जाओ। इसका बना दिया। रोटी सब हो गया है। वैल्यू नहीं है इस और नॉर्मल दिनों में आता तो इसको सजा सजा के थोड़े अच्छे लगते। पत्ता भी हो जाएगा। तो फैमिली हम लोग सब रेडी हो चुके हैं अब जाने के लिए, और मैंने माइक लिया भी नहीं। तो बस ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसमें हम लोगों का सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसलिए हमें 2-3 गाड़ी करनी पड़ी। इसमें सिर्फ सामान है और ये हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स रेडी है। ये तप्पू, ये है जानवी, पीहू, डुग्गू। यस्सू, हाँ तू बैठ जाएगा। आ रहे हैं लेके वो। और ये दूसरी गाड़ी में हमारे व्रत वाली दोनों भाभी और दीदी है। वो जो बेल्ट वाला थैला था वो और एक तीसरी गाड़ी में हम लोग जाएंगे, बाकी बचे हुए ये 3 गाड़ी, 2 इधर, मेरी गाड़ी आगे पार्क है। वो भी हमारी गाड़ी। फिर वहाँ जाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। और मेरा लुक बताइए आपको कैसा लग रहा है। हाँ, सभी का लुक कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। तो फैमिली हमारी गाड़ी जा चुकी है जिसमें भाभी और दीदी बैठी हुई थी। दूसरी गाड़ी भी अब निकल रही है और तीसरी गाड़ी में हम सब जाएंगे, बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आ जाओ। तब पीहू, पीहू कहाँ रहेगी? पीहू आ जा। गाड़ी में जाने वाले हैं, बैठते हैं और मिलते हैं आपसे घाट पर।
ये फैमिली हमारी पहली गाड़ी जिसमें भाभी लोग बैठी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं फैमिली, मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है ये सब यमुना जी ही जा रहे हैं छठ घाट पर। और इनमें सबका सामान भी है। यहाँ से 2 से ढाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसलिए पैदल जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग इस तरह से गाड़ी रिजर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको हर जगह मिलेगी। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हैं। ट्रैक्टर, टेम्पो, जिसको जो भी सुविधा मिल रही है वो उस तरह से जा रहे हैं। और गाड़ी थी तो हमारी 3 गाड़ी में, एक में तो हम हैं, एक गाड़ी में सामान है और 1-2 और बैठे हुए लोग, और बाकी एक गाड़ी में भाभी लोग गई, मतलब जिन्होंने फास्ट किया है। तो गाड़ी होने की वजह से तो हम तो चले गए, वरना हमें भी इसी तरह जाना पड़ता शायद बुक करके। ऐसे अच्छा भी लगता है। हाँ अच्छा भी लगता है, सही बात है। मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो थोड़ा सा ये लग रहा है यूनिक सा। वहाँ पर मैं आपको चलकर दिखाऊंगी कैसी रौनक है। ठीक है, चलो मैप लगा लीजिए ना। मैप क्या लगाना, बैठी है ना नेविगेशन, देखिए यहीं पे तो रहती है। चलो चलो चलो। ये बताएंगे इन्हें। नहीं अभी तो अंदर है, तो गाड़ी नहीं जाने देंगे इसको। रुके रुके रुके। कैमरा ये देखिए हम लोग घाट पर पहुंच गए हैं और ये हमारे त्रिपाठी जी जानवी टप्पू। केला सब में डाल दो। केला तो रखा ही था मैंने। हाँ केला इसमें नहीं रखा है ना।
कोई जला के चला जाता है।
कपड़े नहीं धुआते हो भाभी, तो मशीन से बाहर निकलो ऑटोमेटिक से। सर जी करो ना, करो करो करो। क्या बेटा? हाँ बाद में लेंगे। वो लोग निकल गया, आप लोग निकल लिए। आइए त्रिपाठी मेरे मौसा राजस्थानी हैं, कपा उठवाते गिरवाइयो मत।
हो गया बस उठा रहे हैं मौसा जी देख लीजिए वीडियो में नाकामी आ गया वीडियो में कैप्चर हो गया मौसा जी उठा नहीं पाए हट जाओ हट रास्ता दिखाइए हमको आगे रास्ता दिखाइए चलिए फैमिली छठ पूजा के चौथे दिन लास्ट दिन में आपका स्वागत है। आज लास्ट डे है, सारे लोग जा चुके हैं और मैं उन बच्चों को लेकर अब जा रही हूँ और चाय और पानी लेके बोला था भाभी ने आने के लिए, तो बस वो करके वो लोग जा चुके हैं पहले। आज डुगू थोड़ा सा तकलीफ मेरा मतलब उसको मच्छर काट लिया ना, इसलिए रो रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया थोड़ा। तो वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाते हैं। अभी 4:30 जैसा टाइमिंग हो रहा है। भाभी लोग 3:30 पौने 4 बजे तक चले गए थे। तो यहाँ से यमुना जी थोड़ा सा दूर भी है, 2.5 साढ़े 3 किलोमीटर में है। अभी हम बस गाड़ी में जाएंगे और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हुए।
नंदू नाम का बच्चा कहीं गुम हो गया है, किसी भी पदाधिकारी को या हमारे जो सिविल डिफेंस या पुलिस मिल जाएगा, परेशान मत हो। नंदू 8 साल का बच्चा है, पहना हुआ बच्चा है। नरेश दास, पापा का नाम नरेश दास है। हो रहा है। दोनों आपके आशीर्वाद से ही बहुत कुछ करते हैं। दोनों हाथों की ताली बजाइए और हम कलाकारों के लिए कहते हैं आपकी तालियां और कम्बाली हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। दोनों हाथ बच्चा मेरे पास आ गया स्टेज पर। अगर इसके माँ बाप हैं तो यहाँ से ले जाएं। कहाँ से आते हैं? उधर ही है। बहन खो गया। सृष्टि इसकी बहन खो गई है। कितने साल की है? सृष्टि नाम की बच्ची खो गई है। इधर जो प्रसाद वितरण हो रहा, प्लीज वहाँ पर भीड़ न लगाएं। ये व्यवस्था लगभग 50,000 लोगों को प्रसाद बांटने का है और इसलिए लाइन से लें और सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा कोऑपरेट करें। हमारे जो अधिकारी हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग लाइन से बनाएं और हमारे सर सहायता दर्पण सोसाइटी के जो वॉलंटियर हैं आप लोग भी इनकी मदद करें, क्योंकि
बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत परिश्रम किया, आपका बहुत सहयोग रहा। मैं अनुरोध करूँगा कि कोविड को लेके अब तक माता से भी सम्मान करेंगे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सूरज गोविंद कॉलोनी से है ना, गोविंद कॉलोनी से उदय 12 साल का बच्चा तो यही नहाने आता होगा डेली जमुना में। तो निश्चित तौर पर इन लोगों का सहयोग हमारे को मिल रहा है और यहाँ दिल्ली पुलिस की 50 से 60 जवान तैनात है। सिविल डिफेंस के लोग भी हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट। मोबाइल यहाँ पर किसी को ले जा रही है, कृपया आप लोगों से किसी के पास से इसको वापस कर दें। 99960433 और एक है 9958815591। तीसरा नंबर है 9911208285। जिसको भी ये मोबाइल मिला हो कृपया यहाँ आ जाइए स्टेज के पास। बस 10 या 5 मिनट में डिलीवरी होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिए आज डिलीवरी समय पर नहीं होगा क्योंकि बादल तो नहीं। तो बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, आराम कर लो। और भाग लगा के पिया करूंगी उनकी सोच
आराम से। हमारे हिंदुस्तान में हर वक्त में कौन कौन से त्योहार होते हैं, कैसे त्योहार होते हैं और पर्व में त्योहार होते हैं। दशहरा होता है, दिवाली होती है। हमारे हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों को पराग प्रबंध करना बनता बिल्कुल पंडाल के सामने वाले बाउल में करंट आ रहा है। देखिए एक बार आपका ब्लॉग बना
वीडियो है।